नमस्कार दोस्तों भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कलयुग के बारे में जो कुछ भी कहा वो आज अक्सर सच होते दिख रहे। उन्होंने जो कुछ भी कहा उन बातों को आज के समय में एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे। महाभारत के समय की बात है जब पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा किसी हाथी के 2 सूंड है। ये देखकर उसका आश्चर्य का पार ना रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की श्लोक लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये बड़ा ही आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती आती और कितने भी वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों की तने उसे रोक न सके। इतने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वो रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। पांचों भाई के आश्चर्य का कोई सीमा नहीं रहा। शाम को वे कृष्ण के पास आ गए और अपने अपने अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज होगा। कलयुग में इसका प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। भारत में टर्की, मुगल और ब्रिटिशों का शासन काल में शोषण ही प्रधान था। आज भारत की शासन शैली ज्यादातर ब्रिटिश शासन के आधार पर ही है, जिसका प्रमुख एग्जाम्पल आज का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि सिर्फ शोषण के आधार पर ही बना है। शायद आप ये सुनकर आश्चर्य हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या बात हुई, तो फिर आगे सुनिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो भी बाहर निकल कर आएगा वो एक नौकरी करने वाला मशीन ही होगा, ताकि उसे मूल रूप से शोषण किया जा सके। वो मशीन या तो किसी फैक्ट्री का कर्मी बनेगा या कर्मियों के संचालन करने वाला कर्मचारी। मूल रूप से दोनों ही शोषण तंत्र का ही हिस्सा है। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की श्लोक लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध होगा। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही होगा। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पर धन को और छीनने का आतुर होंगे और कोई विरल ही संत पुरुष होगा। इसका एग्जाम्पल आज के समय में बहुत देखे होंगे। हर धर्म के ज्यादातर सोकल्ड महात्मा कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़ों को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग में पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने लाड प्यार करेंगे कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आज के समय में खूब देखे होंगे। आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखा होगा कि कैसे फरहान का जन्म होते ही उसका जीवन अपने परिवार की जंजीरों से बंध जाती है। परिवार की लाड प्यार उसे खुद का विकास करने नहीं देता। और ठीक उल्टा रणछोड़ दास के साथ हुआ, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे, इसलिए उसे जंजीरों से बांधने वाले कोई नहीं था। अगर होते तो शायद रणछोड़ दास भी जंजीरों से बंधा एक सर्कस का शेर होता, जिसके पास एबिलिटी तो खूब होते पर करने लायक स्वतंत्रता नहीं। आप इसे महज मूवी ना समझे। आप इस युग में किसी के घर में कदम रखेंगे तो आपको एक ही दृश्य दिखाई देगा जो द्वापर युग में अर्जुन को दिखाई दिया था। वास्तव में हम परिवार के सदस्यों को अनजाने में अपना मान लेते हैं। हमारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है और हमारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे हुए कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली था। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में
मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा हो तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और वैसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का ही प्रभाव होगा। आज के समय में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। धन का आवंटन इतना असंतुलित है कि किसी के पास ढेरों संपत्ति है तो किसी को खाने की लाले पड़े हुए है। पांचवा आश्चर्य ये था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता की वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्यों का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। इसलिए आज के समय में किसी के पास चाहे कितने भी संपत्ति हो, उसे शांति नहीं मिलती। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की कहानी तो आप जानते ही होंगे। इतने बड़े स्टार होने के बाद भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। अंत में क्या हाल हुआ आप सबको पता है। चाहे कितने भी बड़े उद्योगपति या राजनेता क्यों ना हो, उन्हें संत के आगे सर झुकाते जरूर देखे होंगे, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। संपत्ति, सत्ता साथ नहीं जाने वाले हैं, साथ जाएंगे तो सत्कर्म ही। सत्ययुग में हजारों वर्ष ध्यान से ईश्वर प्राप्त होते थे, वही त्रेता युग में यज्ञ हवन आदि करने से, और द्वापर युग में मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा अर्चना कर ईश्वर प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। इसका मतलब ये है कि कलयुग में हरि नाम को छोड़कर कोई गति नहीं है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ थोड़े वक्त के लिए भगवान का नाम जरूर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।